हाय एवरीवन, दिस है आकांक्षा और आज की वीडियो में मैं ब्रीफली एक्सप्लेन करूंगी अरावली माउंटेन का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट और उस जजमेंट का डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट इम्पैक्ट क्लाइमेट और हम आप पे क्या हो सकता है। सो प्लीज वॉच टिल द एंड। अरावली रेंज इंडिया का ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज है। नॉर्थ वेस्ट इंडिया और दिल्ली एनसीआर के लिए क्रिटिकल इकोलॉजिकल रोल प्ले करता है। रिसेंट डिग्रेडेशन सिर्फ इलीगल माइनिंग की वजह से नहीं बल्कि लीगल इंटरप्रिटेशन की वजह से भी हुई है। अरावली का बड़ा हिस्सा लीगली माउंटेन ही नहीं माना जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के अकॉर्डिंग जो भी लैंडफॉर्म 100 मीटर से नीचे है उन्हें हम माउंटेन या हिल कंसीडर ही नहीं करेंगे। बट यू नो इंटरेस्टिंग फैक्ट, अरावली हिल की हाइट 93% 100 मीटर से नीचे ही है। तो इसका क्या मतलब सिर्फ 7% हिल मान सकते हैं। आप जानते हैं ज्योग्राफिकल डायमेंशन अरावली माउंटेन की। अरावली माउंटेन 800 किलोमीटर फैला हुआ है। गुजरात से राजस्थान से हरियाणा टू दिल्ली एनसीआर। बहुत पुराना होने की वजह से हाईली इरोडेड है। फ्लैट और लो हाइट स्ट्रक्चर है। हिमालय जैसे यंग और टॉल माउंटेन्स नहीं है। इसी फिजिकल नेचर की वजह से अरावली हाइट बेस्ड डेफिनेशन में फेल हो जाती है। लॉजिकल इंपॉर्टेंस क्या है अरावली का? देखो, पहला, थार डेजर्ट कंट्रोल। थार डेजर्ट राजस्थान में लोकेटेड है। अरावली ईस्ट वर्ड डेजर्ट एक्सपेंशन को रोकती है। एक्ट्स एज अ नेचुरल सैंड एंड विंड बैरियर। अरावली डिग्रेड होती है तो डिजर्टिफिकेशन एनसीआर तक हो। सेकंड, ग्राउंड वाटर रिचार्ज। रॉकी एंड फ्रैक्चर्ड स्ट्रक्चर होने की वजह से रेन वाटर का सरफेस रन ऑफ नहीं होता है। एक्वीफर्स में रिचार्ज होता है, सपोर्ट करता है वेल, बोरवेल, वाटर सिक्योरिटी इन राजस्थान हरियाणा बेल्ट। थर्ड, डस्ट फिल्ट्रेशन। राजस्थान से उठने वाली डस्ट स्टॉर्म को फिल्टर करती है। एनसीआर तक पार्टिकुलेट मैटर कम पहुंचता है। अरावली अगर लॉस होता है तो एक्यूआई पे इम्पैक्ट पड़ेगा। एंड फाइनली हमारे को रेस्पिरेटरी डिजीज तो कंफर्म है। फोर्थ, हीट रेगुलेशन। वेजिटेशन हीट एब्जॉर्ब करती है, कंक्रीट हीट रिफ्लेक्ट करता है। अरावली अगर डिग्रेड होती है तो अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट होगा, एक्सट्रीम हीट वेव्स होंगे एंड लोकल टेम्परेचर बढ़ेगा। फिफ्थ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर। यस, नीलगाय, बर्ड्स, रेप्टाइल्स, इकोसिस्टम कनेक्टिविटी मेंटेन करती है। डिस्ट्रक्शन से क्या होगा? हैबिटेट इनका लॉस होगा, ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट होगा, बायोडाइवर्सिटी डिक्रीज। अब समझते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फॉरेस्ट डायमेंशन क्या कहती है। देखो, अरावली का लार्ज एरिया है, नेचुरल फॉरेस्ट है, प्लांटेशन फॉरेस्ट नहीं है, रेवेन्यू लैंड के अंडर आता है, इसीलिए ऑफिशियल फॉरेस्ट रिकॉर्ड में क्लियरली नोटिफाई नहीं किया गया है। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट प्रोटेक्शन वीक पड़ जाता है। पेपर पे फॉरेस्ट नहीं है तो ग्राउंड पे क्लियरेंस नहीं चाहिए। क्लाइमेट चेंज एंड हिमालय का इंटरलिंकेज। देखो, क्लाइमेट एक कनेक्टेड सिस्टम है, आइसोलेटेड नहीं है। हिमालय डस्ट अगर होगा तो स्नो मेल्ट होना पक्का है। अरावली कम होगी, डस्ट बढ़ेगा, डस्ट बढ़ेगा, हिमालय का स्नो डार्क कर देगा, हीट एब्जॉर्प्शन होगा एंड व्हाट रिजल्ट? उसके बाद तो मेल्ट होगा ग्लेशियर एंड देन रिजल्ट इनटू फ्लड। नॉर्थ इंडिया में फ्लडेड हो जाएगा। इन सब की वजह से फ्लड होगा, ड्राउट होगा, हीट वेव्स होंगे, वाटर इनसिक्योरिटी बढ़ जाएगी। नाउ वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है? हाइट बेस्ड डेफिनेशन अप्रोच को रिप्लेस करो इकोसिस्टम बेस्ड अप्रोच से। अरावली स्पेसिफिक प्रोटेक्शन लॉ लाओ, नेटिव फॉरेस्ट रिस्टोर करो, ना कि कॉस्मेटिक प्लांटेशन। प्लेन्स, अरावली एंड हिमालय को सिंगल क्लाइमेट सिस्टम के रूप में ट्रीट करना चाहिए। अरावली सिर्फ एक पहाड़ नहीं बल्कि हीट रेगुलेशन, वाटर सिक्योरिटी, डेजर्ट कंट्रोल एंड हिमालयन स्टेबिलिटी का फाउंडेशन है। तो इसे स्केल से नहीं, रोल से जज करो। इन्वायरमेंटल गवर्नेंस फेल्स व्हेन इकोलॉजिकल फंक्शंस आर ओवररिडन बाय नैरो लीगल डेफिनेशन। नेचर जिस तरह से हम नेचर का पार्ट है उस तरह से माउंटेन्स, एनिमल्स, बर्ड, हर एक स्पीशी, हर एक लैंडफॉर्म नेचर का पार्ट है। सो प्लीज प्रोटेक्ट इट। सो आई होप कि आपको मैं ये सारा सिनेरियो समझा पाई होंगी। सो स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।